मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता भवानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। हे महादेव गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग के हम सरस्वती माता, लक्ष्मी माता और गंगा माता की कथा सुनाने वाली हूँ। एक समय की बात है कि सरस्वती माता सोचती है कि जा रही हूँ और जाकर मैं लक्ष्मी जी के पास जाकर घूम कर आती हूँ। सरस्वती माता लक्ष्मी जी के पास जाती हैं और कहती हैं कि आजकल आप मेरे घर नहीं आती हैं और न मेरे पास आती हैं। लक्ष्मी माँ जरा गुस्से में आकर कहती हैं कि मुझे भी अगर बीना बजाना होता तो एक जगह बैठकर मैं बीना बजाते रहती। तुम्हारा तो बस यही काम है, बस बैठ के बीना बजाते रहना, और मेरा काम है संसार को देखना। अगर मैं उनके घर ना जाऊं, ना देखूं तो उनका कैसे कार्यक्रम होगा। तुम्हारे ऐसा नहीं है कि एक जगह बैठ गई और मैं बीना बजा रही हूँ। सती माता उनकी गुस्से भरी बातें सुनकर माता को उन्होंने बहुत तकलीफ लगता है और सस्ती माता कहती हैं कि ऐसा क्यों कही हो कि मैं खाली बीना बजाती हूँ। मैं भी अगर ज्ञान ना दूँ किसी को तो धन कौन काम के। तुम कितनों भी धन दे दोगी, मगर अगर मेरा ज्ञान नहीं रहेगा तो सारा धन नष्ट हो जाएगा। लक्ष्मी माँ कहती हैं कि ऐसा है तो विष्णु भगवान के लगे चलिए और चलकर वही बताएंगे और महादेव बताएंगे कि हम लोग में कौन सर्वश्रेष्ठ है। मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं। सरस्वती माता कहती हैं कि मैं बोली तो आपको बहुत बुरा लग गया, और आपने जब कहा तो मुझे ऐसा मन में क्या तकलीफ नहीं हुआ। आप ही ने शुरू किया है। मैंने तो आपको अच्छा से समाचार पूछा और मैंने आपसे कहा कि आप आजकल मेरे घर आ नहीं रहे हैं। उतने में आपने मुझे कैसा कटर बोली बोला कि तुम्हारे जैसा मुझे बैठकर बीना नहीं बजाना है। मुझे तो घर घर लोग के जाकर देखना है और धन को लोग के पूरा करना है। क्या मेरा ज्ञान बिना लोग धन अपने पास रख पाएंगे? अगर धन हो और बुद्धि ज्ञान ना हो तो कोई धन बेकार हो जाता है। वो धन भी दूसरे के पास चले जाता है। फिर मैं आपसे कैसे कम हूँ? ऐसे सरस्वती माता कह के और लक्ष्मी माता कहती हैं कि चलिए पहले महादेव के पास चलता है। महादेव फैसला करेंगे कि आप बढ़ें कि हम बढ़ें। दोनों माता लक्ष्मी और सरस्वती माता महादेव के पास जाती हैं। उस समय महादेव कहीं घूमने के लिए गए रहते हैं, पार्वती माता को लेकर भ्रमण करने के लिए कहूँ निकले रहते हैं। नंदी कहते हैं कि महादेव यहाँ पर नहीं हैं। लक्ष्मी माता को बहुत ओखरी क्रोध रहता है। लक्ष्मी माता सोचती हैं कि इस निर्णय तुरंत होना चाहिए। सरस्वती माता कहती हैं कि ठीक है, तो बाद में हो जाएगा। जब बाद में लक्ष्मी माँ जब महादेव आएंगे तब बाद में हम लोग आकर पूछ लेंगे कि हम दोनों में कौन सर्वश्रेष्ठ है। मगर लक्ष्मी माँ तो बहुत क्रोध में थी। क्रोध में वो कहती हैं कि महादेव चलेंगे तो क्या हुआ, नारायण होंगे, नारायण के पास चलिए। और चल के उन्हीं से पूछा जाता है। जैसे नारायण के पास ये लोग आते हैं, लक्ष्मी माँ सरस्वती माता पहले से गंगा माँ नारायण के चरण के पास बैठी रहती हैं। उतने में लक्ष्मी माँ जाकर नारायण के सैया पर बैठ जाती हैं और सरस्वती माता को बैठने के लिए भी नहीं कहती हैं। इस बात से सरस्वती माता का मन बहुत क्रोधित हो जाता है और माता सरस्वती कहती हैं लक्ष्मी माँ से कि ये बताइए कि आपने अपना बैकुंठ मुझे बुला कर ले आया है और बुला कर लेबो की हैं, और आपने मुझे बैठने के लिए भी नहीं कहा। इतना बड़ा अपमान आपने मेरा किया है। लक्ष्मी माँ कहती हैं कि यहाँ पर बैठने का जगह ही नहीं है, क्योंकि चरण में गंगा बैठी हुई है और नारायण के हृदय में मैं निवास करती हूँ। फिर तुम्हारा जगह कहाँ है? तुम यहाँ कहाँ पर बैठोगी? इसलिए मैं तुम्हें बैठने के लिए नहीं कही हूँ। सरस्वती माता कहती हैं अगर कोई अपने से चल जाता है उसका भी आदमी मन भाव करता है, आदर भाव करता है, और आपने तो मुझे बुलाकर लाया है। अब बुलाकर लाकर आपने मेरा इतना बड़ा अपमान किया है। मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप जो कह रही हैं कि यहाँ पर जगह नहीं है और नारायण के दिल में मैं निवास करती हूँ, उनका हृदय में,
आप नारायण से दूर हो जाइएगा, आपको एक राक्षस से ब्याह हो जाएगा। तब लक्ष्मी उसी समय जब श्राप देती हैं तो गुरु भाई बहन लोग, लक्ष्मी माँ जो हैं वो तुलसी बनकर जो धरती पर जन्मती हैं और शंखचूड़ से उनका विवाह होता है। तब लक्ष्मी माँ कहती हैं सरस्वती माता से कि मैं श्राप देती हूँ कि आप नीचे जाकर वैसी लोग के बीना बजेगा और आप ही के बीना लोग सुनकर अपना मन को धुन में रंग देंगे, मगर आप भी ऊपर नहीं रहिएगा। ये बात सुनकर सरस्वती माता चुपचाप बैठी रहती हैं और कुछ माँ नहीं बोलती, क्योंकि माता पहले ही श्राप चुकी थी लक्ष्मी माँ को। गंगा माँ का भी मन विचलित हो जाता है और लक्ष्मी माँ के देने से वो एक दो बोल देती हैं। उतने में सरस्वती माता को क्रोध आ जाता है और सरस्वती माता कहती हैं कि गंगा मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुमने हमारे और लक्ष्मी के बीच में वार्तालाप किया है। हम दोनों का बात था, उसमें तुमने अपना वार्तालाप को चालू रखा। हम लोग दो आदमी अपने में समझ रहे थे, मगर तुम्हारा इसमें जरूरत नहीं था, मगर तुमने फिर भी बोला, जिस कारण मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम धरती पर गंगा बनकर बहोगी। तुम में लोग कंगारे बहेंगे, लोग थूकेंगे, नहाएंगे, अपना पाप धोएंगे, तुम्हारा इसी तरह धरती पर बहना होगा। उतने में नारायण का ध्यान टूटता है और नारायण कहते हैं, हे लक्ष्मी, हे सरस्वती, आप दोनों ये क्या कर रही हैं? अपने में क्यों आप उन्हें श्राप रही हैं, वो आपको श्राप रही हैं? ये अच्छी बात नहीं है। तुरंत नारायण महादेव को ध्यान करते हैं और वहाँ पर महादेव पार्वती माता प्रकट होती हैं और कहती हैं सरस्वती माँ कि हे महादेव, इन्होंने मुझे बहुत अपमान किया है, जिस कारण मेरा मन से ये सब मेरा मुख से बात निकला है। इन्होंने मुझे बुलाकर बैठने के लिए भी नहीं कहा और मेरा अपमान किया। और मैंने इनसे पूछा कि आप मेरे घर पर नहीं आती हैं, इन्होंने मुझे ताना मारते हुए कहा कि तुम्हें कोई काम नहीं है, तुम्हारा काम है बीना बजाना और मेरा काम है समाज दुनिया को देखना, धन देना। आप बताइए हे महादेव कि हम दोनों में कौन सर्वश्रेष्ठ है? महादेव और नारायण कहते हैं दोनों आदमी के मिलाप कराने के लिए कि आप बिना सरस्वती, आपके ज्ञान बिना पैसा कुछ भी नहीं है। लक्ष्मी रहकर भी अगर ज्ञान ना हो तो पैसा कोई काम के नहीं है। और कहते हैं लक्ष्मी माँ से कि अगर ज्ञान हो और लगे पैसा ना हो तो भी घर नहीं चल सकता है। ये दुनिया पैसा और ज्ञान के बिना अधूरा है। दोनों माता लक्ष्मी और सरस्वती माँ को एक ही समान दोनों आदमी के, दोनों भगवान, दोनों आदमी में कोई के ना कम ना कोई के बेसी कहते हैं। और महादेव झगड़ा वहाँ पर सुलझाते हैं और महादेव कहते हैं कि आप लोग अपना अपना स्थान पर जाइए। और दोनों आदमी के गुस्सा शांत कर कर लक्ष्मी माँ और सरस्वती माँ को गुस्सा शांत करके गंगा माँ नीचे अपना वो पानी में बहने लगती हैं। नीचे आकर वो अपना गंगा बन जाती हैं। अब उनमें लोग कंगारे बहें, लोग स्नान करे, पापी नहाए, अपना लोग उसमें जाते हैं गंगा माई में, तो लोग कुल्ला गलाली सब करते हैं, क्योंकि उस सरस्वती माँ का श्राप के कारण उनको ऐसे हो गया था। और महादेव दोनों आदमी को समझा के अपना फिर कैलाश पर लौट जाते हैं। बोले हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।